नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जो है उसको देखेंगे, यानी कि जो भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपग्रह की जो प्रणाली है उसको हम देखेंगे। तो भारत में जो है पहला जो चलता है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, इसका नाम है इनसैट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनसैट, INSAT ऐसे लिखते हैं इसको, इनसैट। तो आई का मतलब क्या हुआ? इंडियन। फिर एन से मतलब नेशनल, और एस का मतलब क्या हो गया? सैटेलाइट। तो ये हो गया इनसैट। तो देखिए इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहला मुख्य बिंदु क्या है इसका? है इसका प्रयोग जो है, ये इसका उपयोग कहाँ होता है? आकाशवाणी, जो आप FM वगैरह सुनते हैं या फिर अन्य आकाशवाणी के जो हैं AIR जो सुनते हैं, तो इसके साथ साथ कहाँ होता है? दूरदर्शन के कार्यक्रम, इनको क्या करता है? प्रसारित करने में होता है। तो इनके जो है ब्रॉडकास्टिंग में, यानी कि जो FM वगैरह हो गया या फिर AIR हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, और दूरदर्शन के जो चैनल हो गए उनके जो है ब्रॉडकास्टिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा इस्तेमाल कहाँ पे होता है इसका? है कि वैज्ञानिकों के अध्ययन। वैज्ञानिक कहाँ अध्ययन करते हैं? जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मौसम संबंधी जानकारी, कोई अगर मौसम संबंधी जानकारी वैज्ञानिक लोगों को चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं? इन सैटेलाइट्स की सहायता लेते हैं। तथा दूसरा क्या है? भू सर्वेक्षण आंकड़े एकत्रित, यानी कि जो लैंड सर्वे, भू सर्वेक्षण मतलब लैंड सर्वे। लैंड सर्वे में क्या आएगा कि कितने स्थान पे जो है खेती हो रही है, कितने स्थान पे जो है बाग बागीचे लगे हुए हैं, कितने स्थान पे घने फॉरेस्ट लगे हुए हैं। इस तरह के जो आंकड़े होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमको? है ये इनसैट, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम से ही हमें आंकड़े ये सारे प्राप्त होते हैं। तो जो लोग ये CGACF का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके सिलेबस में भी दे रखा है। तो एग्रीकल्चर वगैरह में जो सैटेलाइट यूज़ होते हैं तो वो यही इनसैट प्रणाली के, यानी इनसैट सिस्टम के ही सैटेलाइट यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका ही इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा इनसैट प्रणाली जो है इन तरह के सर्वे जो होते हैं उनका सर्वे करने में काम या फिर प्रयोग में लाया जाता है। फिर दूसरा सिस्टम कौन सा है? दूसरी प्रणाली हमारी है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। तो इसको बोलते हैं IRS, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो दूसरा कौन सा हो गया? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। ठीक है, दूर संवेदी का मतलब क्या होता है? दूर से, यानी कि आप यहाँ बैठे हैं और कोई वस्तु आपसे दूर है, उसकी आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दूर संवेदी, रिमोट सेंसिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो देख लेते हैं इस प्रणाली के मुख्य बिंदु क्या होते हैं। तो पहला मुख्य बिंदु क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण। तो जो भारत में जो प्राकृतिक रूप से संसाधन पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उनका क्या करता है? सर्वे करने में इसकी सहायता ली जाती है। और दूसरा क्या है? सतत निगरानी हेतु, यानी कि सर्विलांस करने के लिए कंटिन्यूअस जो है सर्विलांस किया जा सकता है इन सैटेलाइट्स के माध्यम से। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली का विकास किया गया है इनके लिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए और साथ ही में जो सतत निगरानी के लिए, जैसे चाहे बॉर्डर का एरिया हो या फिर कोई भी अन्य एरिया है उसके अगर हमको सर्विलांस करना है तो वहाँ पे जो है IRS जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? वर्तमान में जो है IRS किसी एक विशेष स्थान पर लगभग हर 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि कितने समय के बाद जो है वहाँ से गुजरता है। तो मान लो आप पृथ्वी पे जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे अगर सैटेलाइट आज गुजरा है तो अगली बार वही सैटेलाइट चक्कर मार करके कब आएगा? तो 3 सप्ताह बाद आएगा। तो भाई ये वर्तमान में IRS किसी एक विशेष स्थान पर लगभग हर 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। तो ये फैक्ट हो गया। फिर क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है? सर्वेक्षण करना और निगरानी करना। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं अभी। अगला क्या है? इस प्रणाली के तहत जो है कार्टोसैट उपग्रह का जो है क्या किया गया है? प्रक्षेपण किया गया है। अब कार्टोसैट उपग्रह कौन सा उपग्रह होता है? ये एक ऐसा उपग्रह है जो क्या करता है? मैपिंग करता है, यानी मानचित्र का बनाता है, यानी कि कहाँ पे लैंड यूज कैसा है,
मानचित्र बनाएगा कि कहाँ पे नदी है, कहाँ तालाब है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कहाँ पे खेत हैं, कहाँ खलियान हैं, इस तरह के। तो हमेशा ध्यान रखिए कार्टोसेट नाम कभी भी पूछा है, कार्टोसेट से किससे संबंधित है, तो मानचित्र से संबंधित है। बिल्डिंग्स के मानचित्र हो गया, फिर देश का मानचित्रण करने से संबंधित है। और अब तक जो है कार्टोसेट 1 और कार्टोसेट 2 दो जो है उपग्रह जो है कार्टोसेट के भेजे जा चुके हैं। अब देख लेते हैं भारत के जो है कुछ अन्य प्रमुख सैटेलाइट्स को देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगला है मैट सेट। तो मैट सेट जो अगला सैटेलाइट है, तो ये कब आया था, कब छोड़ा गया था, ये भेजा गया था अंतरिक्ष में 12 सितंबर 2002 को। और रॉकेट का नाम था, किसके माध्यम से भेजा गया था, तो PSLV C4। तो आपने यहाँ पे देख लिया PSLV C4 रॉकेट है, उसके माध्यम से इसको जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब इसका काम क्या है, तो काम क्या है, यह देश का पहला मौसम संबंधी जो है विशिष्ट उपग्रह है। तो यहाँ से यहाँ फैक्ट आ गया क्या हमारा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह, यानी कि या फिर ऐसे पूछा जाए कि देश का पहला मौसम संबंधी जो है कौन सा उपग्रह है, तो वो मैट सैट है। ध्यान रखिएगा, फैक्ट है ये, आप याद कर लीजिए। और साथ में क्या, यह भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित है, यानी कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ये स्थापित है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पृथ्वी हो गई। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा भी था कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कौन होते हैं, जो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। और ये हमेशा क्या होते हैं, 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। और उतने ही टाइम में क्या होती है, पृथ्वी भी अपनी जो अक्ष होता है उस पर घूमती है, पृथ्वी भी घूमती है 24 घंटे में। तो इससे होता क्या है, हमेशा यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके सापेक्ष ये हमेशा स्थिर दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम ही है क्या, भू स्थिर या फिर भूस्थैतिक। समझ गए होंगे, तो भूस्थैतिक सैटेलाइट है ये। तो दो बातें यहाँ से निकल गई। मैट सैट जो है 2002 में एक तो लॉन्च किया गया था, बहुत पहले यानी लॉन्च हो चुका है। और दूसरी बात क्या खास बात है, ये भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित है। और तीसरी क्या खास बात है, ये भारत का पहला मौसम संबंधी जो है उपग्रह है। अगला देख लेते हैं, अगला है एजुसैट। अब एजुसैट का मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, एजुसैट। तो यहाँ पे एजू का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन। तो एजू से क्या हो गया, एजुकेशन हो गया ये। और सैट का मतलब सैटेलाइट। तो नाम से स्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, शिक्षा संबंधी कार्यों में होगा, शिक्षा कार्य के लिए होगा ये। तो ये कब लॉन्च किया गया था, 20 सितंबर को किया गया था, 2004 में ही कर दिया गया था ये। तो एजुसेट जो है तो 2004 में लॉन्च हो गया था। तो इस पहले यही लिखा हुआ फैक्ट इसमें क्या है, ये शिक्षा कार्य के लिए समर्पित यह दुनिया का पहला बात। तो पहली बात, खास बात क्या निकला यहाँ से, दुनिया का जो पहला उपग्रह था जो किसके लिए बनाया गया था, एजुकेशन के लिए ही बनाया गया था। अगला क्या, हैमसैट है। तो हैमसैट हैम का मतलब एक्चुअली होता है रेडियो। हैम का मतलब होता है रेडियो। तो यहाँ से आपको नाम अगर पता है, रेडियो इसका मतलब होता है, तो आप समझ गए होंगे रेडियो का सैटेलाइट, यानी कि रेडियो के प्रसारण के लिए ये इसका विकास किया गया। यानी कि इसका काम क्या है, मुख्य रूप से रेडियो का प्रसारण करना है। इसमें क्या है, इंटरनेशनल और नेशनल चैनल भी प्रसारित किए जा सकते हैं। तो यही लिखा हुआ, रेडियो सेवा को मुफ्त उपलब्ध कराना। तो ये हैमसैट का काम हो गया। कब लॉन्च किया गया था, 5 मई 2005 को ये लॉन्च किया गया था। अगला देख लेते हैं, अगला ये है आपका, अब हम देख लेते हैं इसरो के जो 2019 के जो हैं, यानी है देखो पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ आते हैं, करंट से आते हैं। तो 2020 में तो अभी कोई लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना संकट के चलते कुछ अभी काम हुआ नहीं अभी इधर है। और इधर जो है मुख्य रूप से जो लॉन्च हुए हैं हमारे सैटेलाइट कब हुए थे, 2019 में लॉन्च हुए थे। तो 2019-20 में जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं उनको हम उन पर एक नज़र डाल देते हैं, और जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही आते हैं इस क्षेत्र से। तो ये देखिए, जनवरी 24 2019 को सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। क्या है नाम इसका, इमेजिन सैटेलाइट माइक्रोसैट R। तो ये सैटेलाइट का नाम हो गया। और ये कैसा सैटेलाइट है, एक नैनो सैटेलाइट, इसी इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट R जो है लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही जो है, इसके साथ ही इसको जो है नैनो सैटेलाइट कलाम सेट को भी लॉन्च किया गया था, जो एक छात्रों के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा, इसी सैटेलाइट जब ये लॉन्च किया जा रहा था, इसी के साथ जो है एक नैनो सैटेलाइट कलाम सेट को भी जो है लॉन्च किया गया था। और जो
छात्रों के द्वारा निर्मित है, ये खास बात इसकी है। और इसको लॉन्च किससे किया गया, तो लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, PSLV C-44 द्वारा इसको क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम से स्टार्ट है, ये कैसा है, इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट आर है। तो ये क्या करेगा, इमेज तैयार करेगा पृथ्वी की। अगला दे रखा है क्या, फरवरी 6 में जो है लॉन्च किया गया है, कौन सा लॉन्च किया गया, जी सैट 31, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कौन सा सैटेलाइट है, दूर संचार सैटेलाइट है। तो ये भारत में नहीं लॉन्च किया गया, ये भारत की जगह कहाँ से लॉन्च किया गया, फ्रेंच गुआना से जो है इसको प्रक्षेपण किया गया था। तो ये वाला जो था, ये वाला था, ये तो भारत के जो श्रीहरिकोटा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म है वहाँ से लॉन्च किया गया था ये, लेकिन जो है भारत के बाहर से फ्रेंच गुआना से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो जी-सैट जो है ये कौन सा सैटेलाइट है, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएगा ये, 36,000 किलोमीटर। और ये कैसा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये भारी सैटेलाइट है। तो भारी सैटेलाइट अभी प्रक्षेपण करने की जो भारत की क्षमता है वो कम है अन्य विकसित देशों की तुलना में। तो ये जो है रसिया के सहयोग से जो है इसको जो है भेजा गया था। तो याद रखिएगा जी-सैट 31 जो है वो कैसा है, दूर संचार सैटेलाइट यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो। अगला सैटेलाइट देख लेते हैं। अगला सैटेलाइट है जो अप्रैल 1 में यानी कि 1 अप्रैल को जो है भेजा गया था, इसका नाम है एमीसेट। तो ये क्या, इसका काम क्या है, इसका काम ये है, ये क्या करता है, जो बॉर्डर एरिया पे जो रेडियो किरणें होती हैं उनको क्या करता है, एमिट करती हैं ना वो जो रेडियो तरंगे होती हैं उनको पकड़ता है। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, चाइना का बॉर्डर हो गया, तो वहाँ पे जो उनके रडार लगे होते हैं तो उनके सिग्नल्स को पकड़ता है और उनकी जो जानकारियाँ हैं वो भारत की जो सेना है उसको पहुँचाता है। तो उसी का है एमीसैट, नाम याद रखिएगा। ये रक्षा से संबंधित है, रक्षा डिपार्टमेंट से ये संबंधित है। और इसको भेजा कैसे गया था, PSLV C-45 रॉकेट है उससे इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्या है, मई 22 को जो लॉन्च किया गया था वो कौन सा था, RISAT-2B। तो अभी हमने ये क्या होगा, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये। तो रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो ये भी क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा यानी कि उसका मानचित्रण करेगा ये। और इसका जो है प्रयोग यहाँ पे लिखा भी है, इसका प्रयोग कृषि है, वन है, आपदा प्रबंधन में है। तो ये जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पूछ सकता है कि कब लॉन्च किया गया था ये, तो डेट याद रख लीजिएगा। या भी पूछ सकता है कि इसका प्रयोग किस में होता है, तो याद रखिए कृषि के क्षेत्र में होगा, वन हो गया, आपदा प्रबंधन वगैरह में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि में कैसे किया जाता है, जैसे कृषि है तो कहीं जैसे फसल बीमा ले रखा है कोई व्यक्ति ने, फसल खराब गई तो कितनी मात्रा में फसल खराब हुई है, तो इसका आकलन जो है इससे कर सकते हैं। वन में कैसे करेंगे, तो वन क्षेत्र कितना बढ़ा घटा, क्या फर्क पड़ा, तो उसका कर सकते हैं। साथ में आग लग गई अगर तो कितना डैमेज हुआ है उस क्षेत्र को, इसका पता लग सकता है। आपदा प्रबंधन में कहीं बाढ़ आ गई है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ रहा है, इस सब चीज़ों का जो है इस सैटेलाइट के माध्यम से जो है इसका प्रयोग करके वहाँ पे राहत कार्य या फिर अन्य कार्यों को चलाया जाता है। अगला दे रखा है चंद्रयान मिशन 2। तो जुलाई 22 को ये जो है लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन 2 को। और इसका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रॉकेट से छोड़ा गया था ये, तो याद रख लीजिए GSLV Mk3। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है ये अन्य परीक्षाओं में भी, तो आगे भी आ सकता है कि चंद्रयान मिशन जो 2 है वो किस रॉकेट से छोड़ा गया था। और इसके चंद्रयान मिशन पे हम अगले वीडियो में बात भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम चंद्रयान 1 को डिस्कस करेंगे पूरा, और चंद्रयान 2 को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट थे, क्या लेके जाया गया था वहाँ पर, और क्या उसका रिजल्ट रहा, फेल हुआ तो कितना मात्रा में फेल हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला था 27 नवंबर को लॉन्च किया गया है। तो 27 नवंबर को कौन सा लॉन्च किया गया है, अर्थ इमेजिंग एंड मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा, इससे ऊपर देखा हमने क्या कि कार्टोसैट 1 है लॉन्च किया गया था, फिर कार्टोसैट 2 लॉन्च किया गया है, और 2019 में जो है कार्टोसैट 3 भी लॉन्च किया गया है। अभी हमने बताया क्या कि कार्टोसैट जो 3 है वो किसके इस्तेमाल में आता है, ये मैपिंग करता है, यानी कि
मानचित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है कार्टोसैट का। तो कार्टोसैट का जो अगला जो लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च हुआ है वो कब हुआ है, 27 नवंबर को लॉन्च हुआ है। इसकी इसी लॉन्च के साथ ही इसी रॉकेट यानी कि जो PSLV C-47 के द्वारा ही इसको भेजा गया है, और इसके साथ ही जो है अन्य सेटेलाइट भी भेजे गए हैं अन्य देशों के। वो कितने हैं, 13 जो अन्य नैनो सेटेलाइट्स को क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। यानी कि एक रॉकेट है और उसके ऊपर जो है कार्टोसेट रखा हुआ है, और उसी के अंदर छोटे छोटे जो हैं 13 अन्य जो हैं देशों की, कुछ देश हैं उनके जो हैं प्रमुख सेटेलाइट्स को यहाँ पे अंतरिक्ष में छोड़ा है। यानी कि एक बार में एक से अधिक सेटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। अगला दे रखा है दिसंबर 11 को भेजा गया है। कौन सा भेजा गया है, रीसैट 2BR1। तो अभी हमने देखा था इसके सीरीज के दूसरे सेटेलाइट्स को, तो उसका दिसंबर 11 को जो है रीसैट 2BR1 भी अगला भेजा गया। और इसको भेजा किसने, तो PSLV C-48 जो रॉकेट है उसके माध्यम से इसको भेजा गया। इसके साथ ही अन्य 9 सेटेलाइट जो हैं वो भेजे गए। और इसका इस्तेमाल क्या होगा, कृषि, खनन यानी माइनिंग हो गई, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री हो गई, कोस्टल मैनेजमेंट हो गया, मृदा का अन्वेषण यानी कि मृदा का जो एनालिसिस होता है, अन्वेषण होता है उसका करेगा, मृदा का आपदा का प्रबंधन में इसका इस्तेमाल होता है, प्लस साथ में बॉर्डर का मैनेजमेंट और अन्वेषण ये सब करेगा। तो ये रहे हमारे जो 2019 के जो हैं प्रमुख जो सेटेलाइट लॉन्च हुए हैं भारत की तरफ से वो रहे। और इसमें जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से नाम इम्पॉर्टेंट होता है, किस रॉकेट से भेजा गया है ये इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस कब डेट है भेजा यानी कि लॉन्च किया गया वो इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस किस काम के लिए बने हैं। तो आप इन 4 बिंदुओं पे जो है फोकस करके अपना फैक्ट को याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में जो है इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो मारिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।